मेरी मालकिन अपनी बहन के घर गई तो अपने 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं उनके सारे काम करता था। रात होती तो वह मुझे अपने पास सुला लेती। इसकी मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन बहन के घर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आ गई थी। बार बार मुझसे कह रही थी, रमेश मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर करती हूँ घर के किसी और नौकर पे मुझे नहीं है। मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं 12 साल की उम्र में मालकिन के घर के काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पे कर रही थी किसी और पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो रमेश, अपनी बेटी अंजलि को मैं घर ही छोड़ के जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि मालकिन मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में सोती थी। उम्र में 15 साल की थी, लेकिन जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी। इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़िया गुड्डों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इनका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की थी, मैं तो हैरान हो गया था। वह कैसे मुझ पर यह बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी अंजलि के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरान से फैल गई थी। मेरा दिल भी यह सुनकर ही घबराने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बच्ची के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, रमेश, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तो कह दिया, बस कह दिया, तुम अंजलि के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पे सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं अंजलि के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर थी। मालिक की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आया करता था, और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड प्यार की से पाला था। जब मैं मालिक के घर आया तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से भी हल्का रख रखा था। बहुत प्यार करते थे। वह मालकिन से लव मैरिज की थी। वह दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहते थे। अंजलि के पैदा होने के चंद महीनों पहले मालिक का कार देहांत हो गया। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया करता था, क्योंकि उसका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब अंजलि पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, माली को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल अंजलि के साथ लग गया था। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अभी अपने पति से बहुत प्यार मोहब्बत है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। फिर वही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाता था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन की बहन के बेटी की शादी थी, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं बहन के यहाँ जा रही हूँ। यह सुनकर पहले तो अंजलि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रह पाएगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालिक
मालकिन मुझसे कह रही थी। वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर बहन के यहाँ चली गई और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया से चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन मालकिन ने होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालकिन और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट कर लूं। मैं सुकून का सांस लिया और मज़े से अपने दोनों पैर को सामने वाले शीशे की टेबल पे रख दी। रिमोट हाथ में लिया, टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन से चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अंजलि हॉल में आ गई। तो उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर हाथ डालकर बोली, रमेश के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही करूँगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रखा। अंजलि माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पे नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पे चढ़ा के रखूँगी। जब तक माँ घर में नहीं आती इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोगों को वही करना होगा। मैं सीने पर हाथ रखा और सर झुकाए, जी जी क्यों नहीं, छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल रहा था। मेरी कभी भी मालकिन के बेटी से मिनट भी नहीं पड़ता था। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और मैं उनकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ ना कहती क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी कि जो छोटी मालकिन कह रही है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने चाय का कप टेबल पे रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मज़े से अंजलि पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो अंजलि कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो रमेश? माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से अंजलि की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। घर में और नौकर हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम ही सोओगे, तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आ जाओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अंजलि बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले वह 15 साल की थी लेकिन मैं तो 15 वर्ष का न था। मुझे किसी की कही एक बात याद आ रही थी जो मैंने कई बार सुना था कि जहाँ एक मर्द और एक औरत होते हैं वह तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूँगा। वह किसी और नौकर को अंजलि के साथ सुला सकती थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी अंजलि पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपने नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझे पर शैतान हावी हो जाए, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ के बैठा।
तो देखा अंजलि नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मेरे सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अंजलि को अकेले मत भेजना। इसलिए जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब करने लगा। उस हिसाब किताब की सारी मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में मैं ऐसे उलझ गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि अंजलि को वापस लेके आना है, मुझे ही जाना है। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी अंजलि को स्कूल में लेने नहीं जाता, और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसे लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे अंजलि की छुट्टी होती है और मुझे 2 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी, और जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्द से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे अंजलि की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मार्केट का काम ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाता बंद कर दिया और घर से निकल गया। ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई होगी? तो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बना के गई है, तुम उन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पे चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखे थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठ के स्कूल से पहुंचा। पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ अंजलि ही स्कूल में थी। वो मुझे देखकर बोली, इतनी लेट क्यों हो गए? गुस्से से लाल पीली हुई थी। गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा, वह मुझे बस बात ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, माँ को आने दो, तुम्हारे कान न खिंचवाई तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुँचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक कर दी थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। मालकिन के बगैर तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पे मत चढ़ो। मैं तो मालकिन के बगैर बौखला कर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं अंजलि के कमरे में गया तो वह तेज़ आवाज़ में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंजलि के कमरे से बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज़ से कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ किचन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुला था। जब मैं वहाँ देखा तो उनकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कोई कौन आदमी हो सकता है जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा। मैं अंजलि के कमरे में चला गया। वह बेड पे सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी तो अंजलि शायद नींद से डर गई थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। यह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी बिस्तर पे उठा और अपना हाथ अंजलि के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़ के फिर से गहरी नींद में सो गई।
तो मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं रोज़ अंजलि के कमरे में सोने लगा था। एक दिन एक नौकरानी ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को अंजलि के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया, सुबह ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। उस वक्त तो अंजलि नहीं जगती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो अंजलि वहाँ पे भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दी। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़ के गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाली बावर्ची भी वहाँ से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंजलि के कमरे में बाहर देखा था। वह भागते हुए किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उनका पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पे आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची अंजलि के मुंह पर हाथ रख के उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची अंजलि के ऊपर हाथ रख के ज़बरदस्ती से गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस को लगा दिया गया। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुँचे वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पे लाया था जहाँ उसके कुछ दोस्तों रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने अंजलि को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने ना आव देखा ना ताव देखा, उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतने देर पुलिस वहां पे पहुंच गई। उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। रोते हुए अंजलि मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन अंजलि को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी का हिफाजत करोगे। फिर मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मालकिन की यह बात सुनकर मुझे शौक लगी, लेकिन फिर भी मालकिन के जोर देने पर मैंने छोटी बेबी से शादी कर ली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले